कुंती, तुमने सुना तो अवश्य होगा, द्वारिका के यादवों ने दुर्योधन के पक्ष में रहने का निर्णय लिया है। द्वारिका की केवल सेना हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करेगी ज्येष्ठ। आज मुझे अपने प्रिय पांडु का स्मरण बहुत हो रहा है। ये समय ही ऐसा है ज्येष्ठ, जब हृदय भविष्य की आशंकाओं से विचलित होता है। तब अतीत के सुख का स्मरण बहुत ही तीव्रता से होता है। हाँ, यथार्थ कह रही हो तुम कुंती। मेरा हृदय आशंकित है। मुझे बालपन की अपनी एक घटना का स्मरण हो रहा है। उस समय पांडु केवल 2 या 3 वर्ष का बालक था। एक दिन अपने स्वर्ण के खिलौने को सुरक्षित रखने के लिए वो खिलौना उसने मेरे हाथों में रख दिया। अब जिसके पास नेत्र हो उसका संसार तो नेत्रहीनों से भिन्न होना ही है कुंती। बालपन से ही खिलौना क्या होता है मैं जान ही नहीं पाया। मैं संभाल ही नहीं सका उस खिलौने को। हाथ से गिरकर टूट गया। पांडु उस समय बहुत रोया। तब मैंने टूटे हुए खिलौने के भागों को अपने हाथों से स्पर्श करके उस खिलौने के आकार को अपने मन में बिठा लिया मैंने कुंती। रात्र भर परिश्रम करके लकड़ी में से ठीक ऐसा ही खिलौना बनाकर उसे पुनः दे दिया। उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी उस दिन कुंती। वो सबसे जाकर कहता कि यदि मेरी वस्तु सबसे सुरक्षित रहेगी तो वो केवल मेरे ज्येष्ठ भ्राता के हाथों में रहेगी। उसके आनंद और विश्वास से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया था कुंती। तभी मैंने निश्चित किया कि पांडु की किसी भी वस्तु को मेरे होते हुए कोई हानि नहीं पहुंचेगी। किंतु आज दुख है मुझे कि आज मेरे होते हुए भी मैं पांडु के पुत्रों को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए मैं तुमसे विनती करने आया हूं कुंती, अपने पुत्रों को समझाओ, युद्ध की हद छोड़ दे और अपने आप को समर्पित कर। अब यदि उनकी मृत्यु हो गई तो मेरा हृदय टूट जाएगा कुंती। आप चिंता मत कीजिए ज्येष्ठ। मेरे पुत्रों को सुरक्षित रखने की योजना तो स्वयं ईश्वर ने बनाई है। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। उनके साथ कृष्ण है। आपको स्मरण नहीं ज्येष्ठ? आपके पुत्रों ने राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। कृष्ण ने पूरी राजसभा को निर्वस्त्र कर दिया था। किंतु उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। कृष्ण स्वयं नारायण है। वो जिस पक्ष में होता है जीत भी सदा उसी पक्ष की होती है।
कुंती, किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है कुंती। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करेंगे? कृष्ण सहायता नहीं करता ज्येष्ठ। वो जिस पक्ष में होता है समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। रणभूमि में अर्जुन के सारे तीर ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कृष्ण की शक्ति होगी। भीम की गदा वज्र की भांति प्रहार करेगी। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शस्त्र आपकी सेना में ऐसा विध्वंस फैलाएंगे जैसे बिजली वृक्ष को जला देती। आपने कभी मेरे आर्य को सुरक्षा का वचन दिया था, इसलिए आज मैंने ये 100 दिए जलाए। आपके पुत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। जब ये दिए बुझने लगे तो जान लीजिएगा कि आपके पुत्रों के प्राण भी जा रहे हैं। कृष्ण का साथ होना ही मेरे पुत्रों की विजय है, विजय है, विजय है।